नमस्कार। हाँ। आज हम राजस्थान के एक काफ़ी दिलचस्प ज़िले की बात कर रहे हैं, झालावाड़। हाँ। हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भौगोलिक जानकारी हाँ। और क्षेत्र के बारे में नोट्स। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि इस जगह की जो खास बातें हैं उनको समझा जाए। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि झालावाड़ मतलब राजस्थान के कई पुराने राज्यों को देखें तो एक रियासत के तौर पर काफी बाद में बना। हाँ। 1838 में। हाँ, ये बात सही है। और इसका बनना भी एक तरह के समझौते के तहत हुआ था। समझौता? हाँ। कैसा समझौता? वो अंग्रेजों ने कोटा रियासत के शासकों के साथ मिलकर इसे कोटा से अलग करवाया था। अच्छा। हाँ, और इसका नाम गुजरात से आए झाला राजपूत वंश पर पड़ा। तो मतलब इसकी नींव वो किसने रखी फिर? इसकी कहानी जुड़ती है जालिम सिंह झाला से। वो पहले कोटा के दीवान थे और बाद में वहां के मुख्य प्रशासक मतलब रीजेंट बन गए थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। तो उन्होंने ही 18034 के आसपास एक छावनी बसाई थी। छावनी उम्मेदपुरा। अच्छा। वहीं छावनी वो आगे चलकर झालावाड़ शहर की कह सकते हैं नींव बनी। और फिर आज़ादी के बाद 1948-49 में ये भारतीय संघ में शामिल हो गया, राजस्थान का हिस्सा बन गया। अच्छा, तो मतलब शुरुआत एक छावनी से हुई। ठीक है। अब ये जगह है कहाँ और जमीन कैसी है? क्योंकि राजस्थान का नाम आते ही रेगिस्तान ध्यान में आता है। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन झालावाड़ बिल्कुल अलग है। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं इसे। हाँ, हाड़ौती। और ये मालवा पठार के पश्चिमी किनारे पर है, काली सिंध नदी के पास। तो यहाँ की जमीन वो रेगिस्तानी इलाकों से बहुत अलग है। ज्यादा हरी भरी है, पानी भी बेहतर है। तो मतलब खेती बाड़ी अच्छी होती होगी। हाँ। अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है वहाँ? हाँ बिल्कुल, मुख्य आधार तो कृषि ही है। कपास, गेहूं, मक्का, ज्वार, ये सब फसलें होती हैं। अच्छा। और जमीन के नीचे भी कुछ है। बलुआ पत्थर काफी मिलता है और थोड़ा लौह अयस्क भी। ठीक है। तो भूगोल और अर्थव्यवस्था के बाद अब आते हैं यहाँ की विरासत पर। सुना है किले वगैरह भी शानदार हैं। बिल्कुल हैं। देखिए, एक तो पुराना शहर है झालरापाटन, उसे ब्रिजनगर भी कहते थे। हाँ। वो 1796 में बसा था। हाँ। फिर नया शहर झालावाड़ उसके उत्तर में बसाया गया, जहां महल और सरकारी इमारतें बनी। हाँ। और यहीं पर है गढ़ पैलेस यानी झालावाड़ किला। गढ़ पैलेस। हाँ, और ये बहुत खास है। इसका पूरा परिसर, जिसमें एक पुराना थिएटर भी है, वो 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अरे वाह, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी हाँ, राजस्थान के पहाड़ी किलों के ग्रुप में इसे शामिल किया गया है। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, जालिम सिंह ने तो नींव रखी, पर क्या बाद के किसी शासक ने कुछ खास किया, मतलब शहर को आगे बढ़ाने में? हाँ हाँ बिल्कुल। एक नाम बहुत अहम है, महाराज राणा भवानी सिंह। वो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में शासक थे। भवानी सिंह। उन्होंने झालावाड़ को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, महिलाओं के लिए अस्पताल बनवाया, कल्चरल कमिटीज बनाई, एक थिएटर बनवाया, भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला, ये नाम सुना है। हाँ, बहुत मशहूर था वो। और एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई। उनका विजन काफी आगे का था उस जमाने के हिसाब से। कमाल है। अच्छा, शुरू में बात हुई थी झाला राजपूतों की। क्या ये वंश सिर्फ यही मिलता है झालावाड़ में? नहीं नहीं, झाला या कहीं कहीं जाला भी कहते हैं, ये राजपूत सूर्यवंशी कुल के हैं। इनकी जड़ें गुजरात और राजस्थान दोनों जगह हैं। अच्छा, गुजरात में भी? हाँ, गुजरात में सौराष्ट्र मतलब काठियावाड़, वहाँ भी एक बड़ा ऐतिहासिक इलाका झालावाड़ कहलाता था। उसमें ध्रांगध्रा, लिमडी जैसी कई छोटी रियासतें थीं। ओह अच्छा, तो मतलब दो अलग अलग झालावाड़ हैं, एक राजस्थान का जिला और एक गुजरात का ऐतिहासिक क्षेत्र। बिल्कुल, दोनों अलग हैं, पर नाम का कनेक्शन उसी झाला वंश से है। समझ गया। तो अगर संक्षेप में देखें तो झालावाड़ एक ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों और कोटा के समझौते से बनी। जालिम सिंह झाला ने एक छावनी से शुरुआत की। हाँ। और भवानी सिंह जैसे शासकों ने इसे शिक्षा, संस्कृति से आधुनिक बनाया। गढ़ पैलेस यूनेस्को धरोहर है और इसकी हरियाली इसे राजस्थान में थोड़ा अनोखा बनाती है। बिल्कुल सही। और यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये कि कैसे एक बाहरी राजनीतिक फैक्टर यानी अंग्रेजों का दखल और एक स्थानीय नेतृत्व मतलब झाला शासकों की सोच, इन दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र को एक अलग, एक विशिष्ट पहचान दी जो कोटा से हटकर थी। ये दिलचस्प नुक्ता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल सा उठता है मन में। हाँ पूछिए। कि भवानी सिंह ने जिस तरह शिक्षा,
संस्कृति, आधुनिकता पर जोर दिया, एक प्रगतिशील सोच दिखाई, क्या उसकी छाप आज भी झालावाड़ में दिखती है? मतलब भारत में विलय होने के इतने सालों बाद क्या वो विरासत, वो प्राथमिकताएं आज भी जिंदा हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। सोचने वाली बात है कि कैसे एक, कह सकते हैं, अपेक्षाकृत नया बना शहर अपनी उस खास पहचान को, उस विरासत को आज के दौर में कैसे आगे ले जाता है। हाँ, ये एक